हाय सभी को नमस्कार। एमबी अलवास मल्टीप्लेक्स मल्टीपल चैनल में आप सबका स्वागत है। चलिए आज हम एनिमल मूवी का रिव्यू करते हैं। मैं कर्नाटक से हूँ, मेरा हिंदी उतनी अच्छी नहीं है तो थोड़ा एडजस्ट करके देख लीजिए। और मेरे टोन में ये कन्नड़ा वर्जन आता था, डब वर्जन, लेकिन हिंदी वर्जन आया, इसलिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ जो भी उन्होंने शायद केवीएन प्रोडक्शन उन्होंने हिंदी यहाँ लाया। एनिमल मूवी मुझे देखने के बाद ऐसा लगा कि मुझे ये बुरा फिल्म कहूँ या अच्छा फिल्म कहूँ ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं एक्सप्लेन करता जाऊँगा, आप फुल वीडियो देख लीजिए। मुझे देखने के बाद ऐसा लगा कि इसमें एक बड़ा फिल्म जो होता है ना, वैसा एक बड़ा फिल्म है, इसलिए इसे और मुझे ये बोरिंग भी नहीं लगा। इसलिए मुझे ये बुरा फिल्म तो नहीं कहना है, लेकिन जो कुछ माइनस पॉइंट्स है वो कहना चाहूंगा। इस फिल्म को देखकर मुझे लगा कि मैडनेस ओवरलोडेड, और मैडनेस ही नहीं बैडनेस भी ओवरलोडेड है, बैडनेस ही नहीं वायलेंस भी ओवरलोडेड है। सो ये सब सारा क्यों इतना सब वायलेंस आपने क्यों किया? अर्जुन रेड्डी बहुत अच्छा लगता, लेकिन ये उस तरह की फिल्म ये नहीं है। और मुझे ऐसा लगा कि ये फिल्म को वॉच करके आप छोड़ नहीं सकते, इसे देखना ही चाहिए। आप लोग देख भी लीजिए, लेकिन आपको ये फिल्म बुरा लगेगा, लेकिन फिल्म बुरा नहीं है, तो ऐसा लगा मुझे। इसे अच्छे भी नहीं करके इसे बढ़ावा नहीं दे सकते, और इसे बुरा कहकर ये जो फिल्म बनी है वो बुरी नहीं बनी है, लेकिन उसमें चीजें जो होती हैं वो बुरी हैं, ऐसा मुझे लगा। और ओवरऑल भी मुझे ये फिल्म बोरिंग नहीं लगी, इसलिए एक देखने वाली फिल्म है। फिल्म देख सकते हैं, लेकिन देखने के जो ऑडियंस होते हैं ना, वो ऑडियंस को आपको इतना हिंसक तरीके से बताना है ना, वो आपको जीर्ण करना पड़ेगा, शायद वो डाइजेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप डाइजेस्ट कर पाते हैं तो इस फिल्म को देखिए। स्टोरी ट्रेलर में भी आपको पता चला होगा कि ये एक पापा के लिए एक बेटा वो अपना प्यार जता रहा है, लेकिन अपने तरीके से वो पापा को रक्षा करने के लिए वो क्या क्या करता है, वही स्टोरी है। जब मैंने फिल्म देखना शुरू किया, मैं थोड़ा कोई भी ऑडियंस हो उस फिल्म के साथ जुड़ना चाहिए, कुछ वक्त लगता है। मैं तब तक नहीं जुड़ा कि जब तक कुछ भी सीन हो रहा है, स्टार्टिंग में कॉलेज में गोली बरसाना, एक बच्चा आकर ये सब हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ये कहाँ आ गए हम, ये कोई दूसरा वर्ल्ड है क्या? हम जो जहाँ जी रहे हैं वो अलग है और ये वो अलग है। यहाँ कोई पुलिस स्टेशन नहीं है, जस्टिस सिस्टम नहीं है, आप कुछ भी करो वो चलेगा। ऐसा लगा मुझे स्टार्टिंग में, क्या हो रहा है ऐसा लगता था। लेकिन जब वो प्री इंटरवल के पोर्शन आता है तब भी मुझे और लगा, वो होटल में जो मास्क लगा के आप ट्रेलर में देखे हो ना, मास्क लगा के वो फाइट चलता है, वो फाइट और लगा कितना और है, मास है, इररियलिस्टिक है, इलॉजिकल है ये। तब तक वही लगा मुझे। लेकिन वही फाइट जब वो फाइट करने लगते हैं हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, इस मास थिंग को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब स्टार्टिंग में लगता है वैसा, लेकिन एक्सेप्ट करने के बाद ये हो गया कि वहां एक उन्होंने हेडफोन पहनी रखे, वहां एक मराठी गाना बजता है और फाइट चल रहा है। वो मराठी गाना इतना म्यूजिक और बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत अच्छा है, वो बैकग्राउंड म्यूजिक और मराठी गाने की वजह से वो बहुत अच्छा लगने लगा, वो इलॉजिकल फाइट। सो वो एक हो गया। और एक बात आता है, वहां एक सरदार जी का ही वो पंजाबी सॉन्ग आता है, वो सॉन्ग भी बिल्कुल वो फाइट को बहुत अच्छा लगा वहां। सो वो उस फाइट को मैंने एंजॉय किया। जो मुझे स्टार्टिंग में अच्छा नहीं लगा था, वही मुझे चालू शुरू होते होते ही मुझे अच्छा लगने लगा। मतलब मास होते भी वो अच्छा लगा है, वो म्यूजिक की वजह से। सो वो बहुत अच्छा लगा। और वहाँ एक मशीन गन भी, इंडियन मेड मशीन गन का यूज होता है, वो भी ऐसा लगा कि वो उसे एंजॉय किया, वो एक अच्छा लगा, वो एक अलग बात है। लेकिन वो इररियलिस्टिक है, आप एक टेररिस्ट की तरह लगा मुझे। एक पापा के लिए कोई भी लड़का या कोई बेटा इस तरीके से, वो बहुत ओवर लगा। जो भी वो अगेंस्ट जा रहा है या जो भी वो कर रहा है अपने पापा का रक्षा करने के लिए, वो बहुत ओवर लगा मुझे। तो वहाँ होटल का धमाका होता है जैसे कि हम टेररिस्ट अटैक होता है ना, वैसा लगा मुझे। फिर भी वहाँ एक मीडिया नहीं है और पुलिस का बारे में कुछ भी नहीं है और जस्टिस सिस्टम भी नहीं आता है इसमें। तो ये बहुत ओवर लगा, बहुत ओवरलोडेड लगा मुझे वायलेंस, और ये फाइट का इररियलिस्टिक लगा मुझे। रियलिस्टिक होना चाहिए था, मुझे ऐसा लगा वहां पर। लेकिन जो प्री इंटरवल का सीक्वेंस है उससे आप देखना चाहिए, वो बहुत अच्छा है, लेकिन वायलेंस बहुत है इस फिल्म में। सो और होने के बाद मुझे क्या क्या अच्छा लगा, वही म्यूजिक अच्छा लगा। और एक बॉबी डियोल जी का कैरेक्टर है, वहां उनका शादी हो रही है, उस पर उनका इंट्रोडक्शन होता है, वहां एक गाना बजता है, वो शायद अरेबियन टाइप गाना होगा। तो ये पंजाबी, अरेबियन और मराठी, ये तीन गाने जो है बहुत अच्छे लगे मुझे। वो बहुत डिफरेंट साउंड्स करेंगे, वो तीन गाने भी बहुत अच्छे लगे। और पिक्चराइजेशन बहुत अच्छा किया है। और एक्टिंग के बारे में बात किया गया तो सभी कैरेक्टरों ने बहुत अच्छा कैरेक्टर किया है, बहुत अच्छा एक्टिंग किया है। रणवीर कपूर जी तो बहुत बढ़िया है, उनके कैरेक्टर में वो बहुत बढ़िया एक्टर है, वो साबित कर चुके हैं। लेकिन रश्मिका मंदाना जी जो है, उनको एक छोटा रोल है, लेकिन छोटा रोल होते हुए भी उनका एक सीक्वेंस आता है जब एक्स्ट्रा मैरिजुअल अफेयर के बारे में पता चलता है, वहां उनको एक्सप्रेस करना, मेंटली भी करना है और मेंटली जो साइकोलॉजिकली उनको डायलॉग बोलना है, वहां पर वो बहुत उभर के कर सकती थी और भी अच्छे तरीके से कर सकती थी। लेकिन मंदाना जी का ओके ओके लगा है वहां एक चांस था उनको, क्योंकि एक एक्ट्रेस के लाइफ में ऐसा सीन मिलना बहुत ही रेयर होता है, वो सीन मिला था उनको। लेकिन सॉरी मैम, आपको और भी बहुत बढ़िया तरीके से उसे एक्टिंग करना चाहिए था। उसे छोड़ के तो हम तृप्ति डिमरी, आई थिंक सेकंड हीरोइन, उनका भी बहुत छोटा सा रोल है, लेकिन उनका जो चेहरा है वो याद रहेगा आपको बहुत दिन तक, क्योंकि वही एक जैसे कैरेक्टर जब पिट बैठा है ना, पिट बैठा तो बहुत दिनों तक वो याद रहेगा, वैसा तृप्ति डिमरी जी का कैरेक्टर है। और अनिल कपूर जी का टिपिकल फादर का कैरेक्टर वो भी अच्छा है। और बॉबी देओल का भी वो स्टाइल वगैरह, वो छोटा है कैरेक्टर लेकिन वो भी अच्छा है। और दूसरे विलन भी दो तीन आते हैं, वो भी अच्छे हैं। उनका सिस्टर का कैरेक्टर है, वो जैसे नॉर्मल सिस्टर होती है वैसे उनका भी कैरेक्टर अच्छा है। सो कैरेक्टर वाइज सभी कैरेक्टर फिट है, परफेक्ट, बहुत बढ़िया एक्टिंग किए हैं। स्क्रिप्ट लेवल में या स्टोरी लेवल में या सीन बुनते वक्त आप बिल्कुल
और भी बढ़िया तरीके से होना चाहिए था, लेकिन जो हीरो जो भी करता है वो इररियलिस्टिक है, वो करता जाता है, वैसे ही हमको उसे एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, लेकिन वो रियल नहीं लग रहा है। तो और भी हो गया, जो जो एटीट्यूड वाला कैरेक्टर होता है ना, वो हम अर्जुन रेड्डी में देख चुके हैं, वो परफेक्ट था वहां, लेकिन यहाँ बहुत ओवर हो चुका है, इसलिए वो कैरेक्टर ही हम कैरेक्टर के साथ अपने आप खड़े नहीं होते उसके साथ, क्योंकि वो पापा के प्यार के लिए कर रहा है, तो हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए ऑडियंस को, लेकिन वैसा नहीं लगता है। जो भी कर रहा है वो एक राक्षस ऐसा लगता है हमें, और वो एक बैड पर्सन लगता है, ना कि गुड पर्सन। सो ये बैड पर्सन को इतना बड़ा तरीके से जो दिखाना या वायलेंस सीन्स को उठना दिखाना वो सब मुझे अच्छा नहीं लगा, वैसा दिखाना नहीं चाहिए भी, मुझे ऐसा लगा। क्योंकि एक गला काटने का सीन है, मुझे वो गला काटने का सीन कभी ब्लर आता था, कभी हम देखे तो जैसे कि टेररिस्टों का वीडियोस दिखाते थे, वहां पे भी ब्लर दिखाते थे, लेकिन यहाँ गले काटने का सीन दिखाए हो वो कि किस लिए, वो भी वो ऐसा लगे कि उसे नहीं दिखाना चाहिए। अगर उस लेवल तक आप वायलेंस को बढ़ाना चाह रहे हो, तो आपका इस फिल्म को बनाने का मकसद क्या है? मतलब आप वायलेंस में बिलीव करते हो और कोई भी वायलेंस कर ले, ऐसा है क्या? क्योंकि आप अपने पापा के लिए आप खड़े होंगे तो वो अच्छी बात है, लेकिन ये वायलेंस दिखाना है ना, यहाँ वो वायलेंस देखने के बाद व्यूवर्स पर वो क्या परिणाम देगा, उनके मन पर क्या आएंगे? अगर कोई खून करने वाला है, या मिडिल क्लास है, या लोअर क्लास है, या कोई भी अनपढ़ है, उस पर ये क्या अफेक्ट करेगा? सो इन सब चीजों को मुझे प्रश्न करने के लिए मेरा मन में प्रश्न आए, ये क्यों बनाया गया है, किस लिए ये फिल्म इतना बढ़िया वायलेंस को किस लिए बनाया गया है, ये सब मैं संदीप रेड्डी जी से ही पूछना चाह रहा हूं, लेकिन वो हम जैसे लोगों से बात नहीं करते। फिर भी ये फिल्म क्यों बनाया गया है, ऐसा फील हुआ मुझे। क्या है आपका संदेश, क्या है, ऐसा लगा मुझे। और एक कैरेक्टर जब कहता है इज्जत से बात करना, पृथ्वी डमरी को वो भाई आते हैं, वो इज्जत से बात कर, ये इज्जत इस कैरेक्टर को इज्जत के बारे में पता ही नहीं है, वही एकदम गुंडागर्दी गुंडा वाला है, और ये इज्जत के बारे में कैसे बात करेगा, ऐसा भी लगता है। तो ये सब स्क्रिप्ट की कमियां हैं। और जो भाई आते हैं पंजाब से, क्या वो सब फैमिली छोड़ के यहाँ रहने आ जाते हैं ऐसे ही अचानक? ऐसा होगा क्या रियल लाइफ में? ऐसा नहीं होगा, और बहुत दिनों तक वहां ही रहना है, और वो उनका जान भी जा सकती है। सो ये सब बातें स्क्रिप्ट में बहुत ओवर लगे, और ये रियलिस्टिक नहीं लगे। जो रणबीर कपूर जी का कैरेक्टर है, वो एक राक्षस का कैरेक्टर है, इसे देखकर मुझे पहले ये याद आया कि हाँ, कन्नड़ा में एक फिल्म आया था जरासंधा, वो फिल्म भी अच्छा नहीं है, लेकिन वो क्लाइमैक्स में एक बात आती है, जो राक्षस होते हैं वो बॉर्न राक्षस हैं, मतलब वो पैदा इसी राक्षस होते हैं, उनको बदला नहीं जा सकता। वो ऐसा उस फिल्म में है। इस फिल्म को देखने के बाद मुझे वैसा ही लगा, ये जो कैरेक्टर है ये राक्षस ही पैदा हुआ है, इसे हम बदल नहीं सकते, कोई भी इसे बदल नहीं सकता, एटीट्यूड वाला है ये कैरेक्टर। सो इस तरह के कैरेक्टर को एक हीरो की तरह पेश आना, ये क्यों? ऐसा करने से क्या होगा? अगर हम ऐसे ही कैरेक्टर्स अगर इस समाज में या कम्युनिटी में आ गए, तो हमारा क्या होगा या इस प्रदेश का या इस वर्ल्ड का क्या होगा? ऐसे कैरेक्टर आ गए तो हिटलर जैसे कैरेक्टर होते हैं, वो इनोसेंट लोगों को मारने के लिए होते हैं। तो इस तरह के से एक मैनरिज्म और एक मेल डोमिनेटेड जो कैरेक्टर है, उसका शब्द मुझे याद नहीं रहा, वैसा कैरेक्टर को बढ़ावा देने से जो सिस्टम है उसमें और बढ़िया तरीके से हमें और वायलेंस बढ़ेगा। सो ये क्यों किया उन्होंने मुझे पता नहीं, लेकिन इस तरह के कैरेक्टर को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसा कैरेक्टर नहीं होते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा, बिल्कुल होते हैं, रियल लाइफ में ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं, या वो इनकी तरह वायलेंस करे या ना करे, लेकिन सौम्य तरीके से ही बहुत ही हिंसा करने वाले कैरेक्टर्स बहुत होती हैं। लेकिन हम जब एक फिल्म बना रहे हैं तो वो क्यों बना रहे हैं? ऐसा कैरेक्टर को बढ़ावा तो नहीं देना चाहिए ना हमें, वो सौम्य हो या वायलेंट हो, एटीट्यूड वाला हो, लेकिन वो बैड कर रहा है तो वो बैड ही होगा। सो वो बैड थिंग को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। ओवरऑल ये लगता है कि आप सिर्फ एक बेटे का प्यार टुवर्ड्स पापा ये दिखाना जा रहे हो, लेकिन वो बेटा क्या क्या करता है, गोली चला रहा है, कुछ भी कर रहा है, वायलेंस कर रहा है, बहुत वायलेंस कर रहा है। और अगर हम ऐसे प्यार करने लगे और इसे ही प्यार कहने लगे, तो ये एक जंग में बदल जाएगा। सारा वर्ल्ड सिर्फ हम एनिमल की तरह फाइट करते रहेंगे। सो एक सौम्य सुशील वाला जो कहते हैं पापा का कैरेक्टर या सन का कैरेक्टर, वो वैसा नहीं है। ये बहुत बुरा लगा मुझे, ऐसा कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, ऐसा लगा मुझे। तो वो पापा और बेटे के प्यार को आप सामने रखकर आप कुछ अलग कहना चाह रहे हो, या आपका कुछ अलग बताना चाह रहे हो, ऐसा भी लगा मुझे। आप वायलेंस इतना बढ़िया, इतना ज्यादा वायलेंस कर रहे हो, तो ये क्यों? किसको वायलेंस करने के लिए आप भड़क रहे हो या भड़का रहे हो, ऐसा लगा मुझे। आपका उद्देश्य क्या है फिल्म बनाने का? सिर्फ पापा के प्यार में ये सब चीजें आप छुपा नहीं सकते। पापा का प्यार एक अलग चीज है, और ये आप जो दिखाए वो फिल्म में वही एक अलग चीज है। वो बहुत बढ़िया वायलेंस है ये फिल्म। मुझे ऐसा ही लगा कि एक टेररिस्ट वाला फिल्म है, टेररिस्ट जैसे वायलेंस करते हैं ना, वैसे ही आप इस फिल्म में वायलेंस दिखाकर लोगों को टेररिस्ट बना रहे हो या वायलेंट पीपल बना रहे हो, या क्या आप ये बनाना चाहते हो? मुझे ऐसा लगा, मुझे फिल्म देखकर, ना कि एक पापा के लिए कुछ भी कर सकता है सन, ऐसा मुझे नहीं लगा। मतलब ये स्क्रिप्ट में कमी है, या आप जो दृश्य आपने बनाए हैं उसमें कमी है। आप स्टोरी में आप सही हो, लेकिन उसे बताने के तरीके में आप फेल हो गए हो, ऐसा लगा मुझे। या आप खुद आप यही बताना चाह रहे हो आप मर्जी से, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। आप क्या कहें, अब आपका मर्जी ही यही बताने का, ऐसा आपका नजरिया है। तो
कुछ नहीं कह सकते ना उसे। सो ये एक लगा, और किसी को भी, हर व्यक्ति को अपना राय रखने का या कुछ भी बताने का या फिल्मों के जरिए बताने का हक है, इसलिए सभी को जो भी कुछ भी बताए उनको बताने का हक रहना चाहिए। इसलिए इस जैसे फिल्मों को बैन नहीं करना चाहिए, लेकिन रिस्ट्रिक्शन तो होना चाहिए, बच्चों को नहीं देखना चाहिए। लेकिन हम कहते हैं, रूल्स भी हैं, एक अडल्ट फिल्म है, ये सर्टिफिकेट मिल सके, फिर भी बच्चे इंटरनेट में वहाँ कहीं देख लेते हैं, तो बच्चों पर ये बहुत असर पड़ेगा। तो ऐसा फिल्म प्लीज़ मैं संदीप रेड्डी जी से ये कहूँगा कि इतना वायलेंस मत लाओ। आप बोल्ड तरीके से बताओ, आप किसी भी चीज़ को बताओ, लेकिन वायलेंस इतना नहीं होना चाहिए। इसमें बहुत माइनस पॉइंट होते हुए भी ये फिल्म एक वर्स्ट फिल्म नहीं है, एक मास फिल्म है। ये एक अच्छा फिल्म है, अच्छा फिल्म भी, अच्छा सीन भी है, लगेगा भी। आप अच्छा मतलब ये डिफरेंट है, ये वर्ल्ड ही डिफरेंट है। उस वर्ल्ड को आप एंजॉय करने के लिए या उस वर्ल्ड को आप वॉच करने के लिए इस फिल्म को देखना चाहिए, मैं वैसा कहूँगा। लेकिन रेगुलर फिल्म ऑडियंस जो देखने वाले हैं वो देख सकते हैं, बढ़िया जो ये से बढ़िया नहीं, माइंड से जो बड़े लोग हैं। जैसे मैंने सर काटने का सीन देख लिया, मैं अब वो मुझ पर इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, मैं किसी का सर काटने नहीं जाऊंगा। वैसे ऑडियंस जो है वो देखना चाहिए। लेकिन जो इलिटरेट लोग हैं या फिल्मों से प्रभावित होते हैं या बच्चे हैं, उनको ये फिल्म बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। मुझे रन टाइम 3 आवर्स एंड 21 मिनट का है, लेकिन फिल्म देखते वक्त मुझे ऐसा नहीं लगा जैसे हमें नॉर्मल फिल्म देखते वक्त हुआ, वैसा ये कि नॉर्मल फिल्म लगा लेंथ वाइज। सो ये आपको बड़ा नहीं लगेगा, लेकिन इसका एक ये हो गया कि थिएटर वालों ने 3 शो रखे हैं, सो ये उसका बिजनेस पर भी अफेक्ट पड़ेगा। सो मेरा रिव्यू इतना था। अगर मेरा रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और हो सके तो कमेंट में अपना ओपिनियन दीजिए। मैं फिर मेरा अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय।